आज हम चर्चा करेंगे देश के एक महान कवि, महान उपन्यासकार, महान संगीतकार डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर। ये रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे, कहाँ जन्मे, ये अपने देश के लिए क्या क्या किए। ये एक महान व्यक्ति माना जाता है, लेकिन इसका व्यक्तित्व का भी थोड़ा आचरण देखा जाए कि महान व्यक्ति क्यों कहा जाता है, कहा जाना चाहिए या नहीं कहा जाना चाहिए। एक महान कवि कहा जाना ये गलत नहीं है, लेकिन एक महान व्यक्ति कहा जाना गलत है कि सही है, इस वीडियो में आज पूरा देखेंगे। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को हुआ था, कोलकाता के जोर साको में। जोर साको की जगह है कलकत्ता में, वहां पर इसको जन्म हुआ। और ये ब्राह्मण परिवार से था और ये एक बंगाली था। तो सर इन्होंने राष्ट्रीय गान लिखा, लेकिन राष्ट्रीय गान में क्या गलत है, क्या सही है, क्यों गाया गया, उसका चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय गान से पहले एक गीत गाया जाता है, वंदे मातरम, सुजलम सफलम मलयज शीतलम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। 1911 के पहले कोई भी सभा होता था हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या अशफाक उल्लाह खां हो, बाल गंगाधर तिलक हो, इन सभी ने जब भी कोई भी सभा करता था, सभा होने से पहले वंदे मातरम का उद्घोष करता था और सभा के अंतिम में भी वंदे मातरम का उद्घोष किया जाता था। तो ये राष्ट्रीय गान नहीं होकर के ये जन गण मन राष्ट्रीय गान क्यों हो गया, इसका चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय गीत ये सुजलम सफलम मलयज शीतलम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1882 ईस्वी में गाया गया था। 7-8 साल के बाद एक पुस्तक लिखी उन्होंने जिसका नाम था आनंद मठ। आनंद मठ में इस गीत को डाल दिया, इस गीत को आनंद मठ में डाल दिया। आनंद मठ एक ऐसा पुस्तक था जिसमें अगर कोई पढ़ा इसको तो उसमें एक एनर्जी आ जाता था, एक ताकत आ जाता था देश के प्रति लड़ने का, अंग्रेज के विरोध में लड़ने का। तो अंग्रेजों ने इस पुस्तक को, आनंद मठ को कई बार जलाने का प्रयास किया गया, कई बार इसके लिखे हुए शब्द को बदलने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी न किसी हालत में हर बार इस प्रति का मूल प्रति बच जाता था। ठीक है, और उसमें ही लिखा गया था ये वंदे मातरम। वंदे मातरम एक विवादित गीत था। ये विवादित था इसलिए कि ये अंग्रेजों के विरोध में था और अंग्रेज नहीं चाहता था कि वंदे मातरम कहीं पर भी देश में गाया जाए, या तो आनंद मठ किताब कोई पढ़े, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद अंग्रेज के विरोध लड़ने का ताकत आ जाता था आदमी में, है ना, अंदर से विद्रोह जग जाता था आदमी में, लोगों में। तो 1905 ईस्वी में बंगाल का जब विभाजन हो गया, बंगाल 2 हिस्सों में बट गया। उस समय लॉर्ड कर्जन थे गवर्नर भारत के। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही बंगाल का विभाजन, ये बंग भंग कब हुआ, 1905 ईस्वी में हुआ। ये 2 भाग में बटा, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल का जो विभाजन हुआ ये सांप्रदायिक विभाजन था। सांप्रदायिक विभाजन कहने का अर्थ हुआ कि हिंदू और मुस्लिम को लड़ा करके बंगाल का विभाजन करवा दिया गया। हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके बंगाल का विभाजन करवा गया, जो कि बहुत लोगों को ये पसंद नहीं था कि बंगाल का विभाजन हो, और भी सांप्रदायिक के आधार पर। 1905 ईस्वी में जब बंगाल विभाजन हो गया तो लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अशफाक उल्लाह खां, ये सब जो थे बोले कि हम लोग अंग्रेज का असहयोग करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद करवाएंगे। तो उसने क्या किया कि देश में हर एक जगह जाके जागरूक करवाया सबको कि अंग्रेज का कोई वस्तु नहीं खरीदना, अगर कपड़ा पहनना है तो हम खादी का ही कपड़ा पहनेंगे। चीनी का बहिष्कार किया, हमको चीनी नहीं खाना है, हमारे देश में गुड़ उगता, हम गुड़ खाएंगे। यानी हर प्रकार से असहयोग किया ईस्ट इंडिया कंपनी का। पंडितों ने शादी कराना बंद कर दिया, जो अंग्रेजी कपड़ा पहन के आवे उसका शादी नहीं कराता था। जब भी वो शादी कराता था तो भारतीय कपड़ा जो होता था उसमें, यानी कि पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को बैठाने के चक्कर लगा दिया। तो और बैठा भी दिया तो उसने कलकत्ता से अपना राजधानी शिफ्ट कर लिया दिल्ली।
क्योंकि वहां बहुत ज्यादा विवाद बढ़ गया था बंगाल विभाजन होने के कारण, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में। 1906 में जब असहयोग कर दिया पूरी तरह से पूरा देश, तो अंग्रेजों ने अपना राजधानी कोलकाता से हटा लिया। उसके बाद जस्ट 1908 ईस्वी में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुद्दीराम बोस ने फांसी पर चढ़ा, तो उसने भी वंदे मातरम का नारा लगाते हुए चढ़ा। तो उससे क्या हुआ कि और देश में वंदे मातरम नारा लगाने वाले के मन में ऐसा आया, जो भी खुद्दीराम बोस हो, अशफाक उल्लाह खां हो, सबों ने वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर चढ़ा था। तो इससे और रगों में सबका वंदे मातरम दौड़ने लगा। अंग्रेज के विरोध में पूरी तरह से भारत के सभी लोग जग चुके थे अंग्रेजों के विरोध में। तो उसने सोचा कि जो वंदे मातरम है किसी तरह से इसको बंद करवाना है ना। तो उसी के समांतर एक गान गवाया गया, जिसका नाम अभी राष्ट्रीय गान के नाम पर हम लोग जानते हैं, जिसको गाए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 ईस्वी में। क्यों गाए थे देखते हैं इसको। जब जॉर्ज पंचम 1911 ईस्वी में भारत आए थे, तो उसके स्वागत में एक गान लिखा गया। उन गान का शब्द क्या है और शब्द का अर्थ क्या है, उसको हम लोग जानेंगे। हमारे देश के राष्ट्रीय गान है ये जन गण मन अधिनायक जय। इसने गाए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने 27 दिसंबर 1911 ईस्वी कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में गाया। कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था, उसी में आए थे जॉर्ज पंचम, उन्हीं के स्वागत में गाए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसका मतलब समझते हैं जन गण मन के अर्थ क्या है ना। इसके शब्द और इस शब्दों के अर्थ क्या है, इसको डिटेल से समझेंगे। जन गण मन अधिनायक की जय है। जन गण मन मतलब कि जनता के गण के मन का अधिनायक है आप। कौन? तो जॉर्ज पंचम। कौन कह रहे हैं? ये महान व्यक्ति डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने। जन गण मन अधिनायक जय है। भारत भाग्य विधाता, भारत के भाग्य का विधाता है आप। जनता के गण के मन के अधिनायक हैं, सुपर हीरो हैं, सुपर बॉस हैं आप, है ना। और भारत के भाग्य के विधाता है, भारत के भाग्य लिखने वाले हैं आप। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग, विंध, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंग। यानी पंजाब, जो वर्तमान में पंजाब है अभी भारत में, पंजाब का कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में भी है, वहां से पंजाब, सिंध मतलब कि पश्चिमी पाकिस्तान तक, उस समय भारत में ही था पाकिस्तान। पंजाब, सिंध, गुजरात जो भारत में है, मराठा यानी महाराष्ट्र, द्रविड़ कहा जाता था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये इलाका को द्रविड़ कहा जाता था। उत्कल, बंग मतलब बंगाल। यानी कि इसका कहने का मतलब हुआ कि पूरे भारत के भाग्य के विधाता हैं। विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंग। यानी विंध्य, हिमाचल, यमुना में, गंगा में जो तरंग आ रहा है, जो लहर दौड़ रहा है, वो आपका देन है। ऐसा कोई अपना भगवान से भी नहीं करता है ना, कि आपके चलते ही गंगा में लहर दौड़ रहा है, तरंग दौड़ रहा है। और ये कौन बोल रहे हैं? तो ये महान व्यक्ति ने बोल रहे हैं। तब सुबह नाम में जागे, तब सुबह आशीष मांगे, है ना। भारत के जनता आपके आशीष मांग रहे हैं, आपका गान गा रहे हैं, आपका नाम का चर्चा कर रहे हैं, है ना, कि आप भारत के भाग्य के विधाता हैं। गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल धायक जय है। भारत भाग्य विधाता, हे भारत भाग्य विधाता, तुम्हारा जय हो, जय हो, जय हो, जय 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 हो। बहुत ज्यादा जय जयकार हो जाए तेरा, है ना। आप भारत के भाग्य के विधाता हैं। और ये कह रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने, और ये गवाया गया अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि ये वंदे मातरम जो था, इसका उद्घोष रुक सके, उसी के पैरेलल ये जन गण मन गवाया गया। और इसी से क्यों गवाया गया और इन्होंने क्यों गाया, इसका कारण है, इसके एक बड़े भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर एक अधिकारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, यूरोपीय सिविल सेवा का अधिकारी थे इसके बड़े भाई। अब पूरे परिवार उससे जुड़ा हुआ था। और इसके छोटे भाई एक चित्रकार थे अविंद्रनाथ टैगोर, वो भी एक उपन्यासकार और चित्रकार थे। इसके एक बहन थी स्वर्ण कुमारी, वो भी उपन्यासकार थी। तो इन्होंने गाए थे जन गण मन, वो भी क्यों, तो जॉर्ज पंचम के स्वागत में। और ऐसे ऐसे शब्द बोले, ऐसे ऐसे चर्चा किए जॉर्ज पंचम के स्वागत में। क्या यह उचित है?
कि कोई विदेशी आक्रमणकारी जो हमारे देश का शोषण कर रहा है, हमारे देश पर शासन कर रहा है, उसके स्वागत में ऐसा गान गाया जाए। और ये आज हमारा देश का राष्ट्रीय गान है और इसे राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 में मनोनीत कर दिया। जब ये गान गाए रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जन गण मन अधिनायक जय है, जब गान गाए रविन्द्रनाथ टैगोर ने, उसके बाद क्योंकि इसमें अंग्रेज का बहुत बड़ाई किया गया है ना, क्या भारत के भाग्य का विधाता है, तो इसके लिए इसको नोबेल पुरस्कार देने का निर्णय लिया। जब ये बात रविन्द्रनाथ टैगोर को पता चला कि हमको इस गान पर नोबेल पुरस्कार मिलना है, तो उसने अंग्रेजों से मना किया, क्योंकि जब ये गान गाया गया तो देश में एक बहुत बड़ा विवाद हो गया कि ये जॉर्ज पंचम के स्वागत में ऐसा गान क्यों गाया गया। अगर उस अधिवेशन में गांधी जी आए होते, उसके स्वागत में गाया था तो कोई दिक्कत नहीं था, ये राष्ट्रीय गान गाना चाहिए था, है ना, ये देश का राष्ट्रीय गान बनना चाहिए था। लेकिन नहीं, जो भारत का शोषण कर रहा था उसके स्वागत में गाया गया ये गान। जब नोबेल पुरस्कार इसको लेने का बारी आया तो इसने मना किया अंग्रेजों से कि हमको अगर नोबेल पुरस्कार देना है तो ये गान पर नहीं दीजिए, नहीं तो देश में हमको थू थू करेगा, है ना। तो उसको उन्होंने एक पुस्तक लिखा था गीतांजलि, है ना, तो हमको गीतांजलि के लेखन पर हमको नोबेल पुरस्कार दे दीजिए। तो उसको गीतांजलि के लेखन पर उसको 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। इस अधिवेशन के बाद हमारे देश के क्रांतिकारी जो वीर थे, जो नेता थे, वो दो भागों में बट गए, एक गरम दल, एक नरम दल। नरम दल वाले चाहते थे कि हम अंग्रेज के साथ मिल करके सरकार बना लें और देश को चला लें, लेकिन गरम दल वाले कहते थे हमको पूरा स्वराज्य चाहिए, पूरे देश चाहिए हमको, आप कोई जरा भी नहीं देंगे चलाने के लिए, है ना। अंग्रेज को भगाने का बात बोल रहा था। लेकिन नरम दल वाले में थे मोतीलाल नेहरू, है ना, ऐसे महान महान व्यक्ति थे। और गरम दल वाले में लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब थे गरम दल में। तो उन्होंने चाहा था कि अंग्रेज को देश से भगाओ, हम उसके साथ कंप्रोमाइज करके सरकार यहाँ नहीं बनाएंगे, हम अपना देश है, मेरा देश है, मेरा मर्जी जैसे चलाएंगे, ठीक है। तो एक घटना हो गया 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया तो इससे महात्मा गांधी बहुत दुखी हुआ अंग्रेज। तो उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर से जाके मिला गांधी जी और बोला कि अभी भी तुमको शर्म नहीं आ रहा है, देश में ऐसा ऐसा कर्तव्य कर रहा है, ऐसा ऐसा महान कार्य कर रहा है अंग्रेज, है ना। अब क्या बोले उसको, गांधी जी ने उसको गाली देके बोला रविन्द्रनाथ टैगोर को कि अभी भी तुमको नहीं सूझ रहा है कि देश में ऐसा ऐसा कर्तव्य हो रहा है, अंग्रेजों के द्वारा कुख्यात फैलाया जा रहा है और तू अभी भी उसका चाटुकार बना हुआ है। तब इसका जहन में ये बात घुसा और बोला कि जन गण मन जो है इसको बंद कराया जाए, क्योंकि जब नरम दल और गरम दल दो गुट में बंट गया हमारा वीर, हमारे नेता देश का जो आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो नरम दल वाले ने जन गण मन गाते थे और गरम दल वाले ने वंदे मातरम गाते थे। नरम दल वाले में मुसलमान लोग ज्यादा शामिल थे। जब कहीं भी कोई सभा होता था तो नरम दल वाले जन गण मन का उद्धृत करता था और ये गरम दल वाले वंदे मातरम का। तो कभी कभी नरम दल वाले गरम दल वाले को चिढ़ाने के लिए जन गण मन गाते थे, है ना। अब इसमें क्या है कि मुसलमान इसको गाना पसंद नहीं करता था वंदे मातरम को। क्यों कहा जाता था, उसके द्वारा एक बीज बो दिया जहर का कि जो है ना वंदे मातरम में बुद्ध प्रस्ती है, इसको मुसलमान नहीं गाएगा। तो जितने भी मुसलमान थे उस समय तो तुरंत उसका विचार तो बहुत बड़ा है। अभी भी देखो एकत्रित हो जाता है फटाक से, है ना, अच्छे काम के लिए नहीं। उसी तरह उसमें एक बीज बो दिया जहर का कि तुमको वंदे मातरम नहीं गाना है नरम दल वाले ने, तुम जो हमारे समर्थक रहो जन गण मन गाने वाला। तो उन्होंने वंदे मातरम का विरोध करने लगा, वंदे मातरम गाना ही छोड़ दिया और अभी तक देश में वंदे मातरम को वो विरोध करते हैं। कभी भी बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो कि अभी वंदे मातरम गाना उसको पसंद नहीं है, मत कहो, है ना, वो अभी भी जनगण। तो इस पर बहुत बहस हुआ असेंबली में जब संविधान निर्माण हो रहा था कि राष्ट्रीय गान के रूप में वंदे मातरम को ले लिया जाए कि जनगण मन, ये राष्ट्रीय गान के रूप में इसको ले लिया जनगण मन।
बहुत सारे विचार विमर्श होने के बाद अंततः लास्ट में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को देश का राष्ट्रीय गान जन गण मन को ही मनोनीत किया गया, उसे ही अपनाया गया। क्या आप लोग को ऐसा लगता है कि देश का गान, ये राष्ट्रीय गान जन गण मन सही है? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद,